हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे विनोद के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल जो है विभाज्यता का नियम पार्ट 1 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस तरीके को हम जो है पढ़ाएंगे। पहले हम सीखेंगे 5 से 6 पार्ट जो है एकदम बेसिक से लेते हुए, क्योंकि जब हमें छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी तभी हम आप जाकर बड़े क्वेश्चन को लगा पाऊँगा। तो स्टूडेंट हमारा जो है क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है। पहले हम जो है सीखते हैं एक से विभाजित क्या है। क्या सीखेंगे? एक से विभाजित क्या है। क्या सीखेंगे स्टूडेंट कि एक से विभाजित क्या है। एक से, तो एक से विभाजित आप कहोगे सर ये क्या सिखाना है। एक से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, एक से सभी नंबर वो डिवाइड होते हैं। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम जो है दो से दो का रूल, दो का रूल आप क्या करेंगे स्टूडेंट, दो का रूल में क्या होगा कि जैसे कि आप देखेंगे कि एक संख्या दे दी कि 432, तो 432 जो है दे देगा और इस तरीके हमारा 432। तो हमारा जो सम संख्या इवन नंबर होनी चाहिए, जो है लास्ट की जो है इकाई अंक हमारा जो है क्या होना चाहिए, सम संख्या इवन नंबर होनी चाहिए। हर वो नंबर डिवाइड होगा जिसका कोई इकाई अंक सम होना चाहिए। इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा जो है क्या होगा, जैसे कि 432 और 478 और 314 और हमारा क्या है, जैसे इस तरीके दिया 310। तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, अगर जो है हमारा जो 2 से डिवाइड कौन सा होगा, इकाई अंक हमारा जो है सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारा ये भी होगा 2 से डिवाइड। और हमारा जो है ये देखा मैंने, तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। और ये भी हमने देखा, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कहेंगे आप ये जब देखेंगे तो 0 लास्ट में होगा तो वो भी जो है 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। इस तरीके क्वेश्चन हम जो है देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके बनते हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 23408, हमारा इतना दिया है स्टूडेंट। तो हमारा ये क्या, हमारा जो है 2 से डिवाइड है। तो हमारा 2 से डिवाइड हम देखेंगे कि इकाई अंक हमारा जो है इवन नंबर या एक सम संख्या है। तो हमारा ये 2 से डिवाइड है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा क्वेश्चन में 100246, क्या हमारा ये 2 से डिवाइड है। आप कहेंगे हमारा जो है इवन नंबर है, इकाई अंक, तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जब कि दिया है 34971, ये दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो है हमारा ये क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है। हमारा जो है ओड नंबर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है 2 से डिवाइड नहीं है। क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं है। आप चाहे कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो कि जो है देख लो 2 से डिवाइड है कि नहीं है। लेकिन हमारा जो सम संख्या इकाई अंक हमारा जो है नहीं है सम, तो इसलिए हमारा ओड संख्या है, तो इसलिए हमारा जो है ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं है। जब हम चौथे पे आए स्टूडेंट, जब हम चौथे पे आए तो हमारा चौथा क्या दिया, 150106, इतना दिया हुआ। तो हमारा का इकाई अंक में क्या दिया, सम संख्या दिया हुआ है, यानी कि हमारा सम संख्या दिया। तो इसका मतलब हमारा जो है 2 से डिवाइड है। इसी तरीके हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जब 5वें पे जाएंगे स्टूडेंट, जब 5वें पे जाएंगे तो हम पूरी संख्या लिखने की क्या जरूरत है। लास्ट का हमने इकाई अंक देखा 4 है, तो इसका मतलब डिवाइड है। और हम जब छठे पे आए स्टूडेंट, जब छठे पे देखा तो हमारा जो है 0 है। अगर 0 भी होगा हमारा तब भी डिवाइड होगा। 7वें क्वेश्चन पे आए स्टूडेंट, जब 7वें क्वेश्चन देखा तो 3 है, हमारा जो है इकाई अंक में 3 है, आगे कुछ भी दिया हो तो हमारा क्या है, ये नहीं हो सकता। फिर हम 8वें क्वेश्चन पे आए।
8वां क्वेश्चन जब देखा स्टूडेंट तो हमारा जो है क्या दिया हुआ है, इकाई अंक में 6, तो इसका मतलब हमारा जो है ये डिवाइड है। तो हमको 2 से तो अब पता चल गया। अब हम क्या चलते हैं आगे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 3 से डिवाइड देखते हैं स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन करें जांचिए कि संख्या 3 से विभाजिता है या नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट जांचे कि हमारा 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से हमारा रूल्स नंबर कौन सा है, 3, रूल कौन सा है, 3 है स्टूडेंट। तो हमारा जो 3 है, तो अब 3 का क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरीके आप देखिए, जैसे कि 27 दिया है, 27 दिया है, तो आप ये नॉर्मली आप करके जो है आप डिवाइड कर सकते हो। तो हाँ, ये आप कहोगे हाँ 27 से डिवाइड है, क्योंकि पता है हमारे 27 3 की पहाड़ी में 27 आता है, तो आप कहोगे हाँ डिवाइड है। लेकिन हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि इन दोनों का जोड़ अगर हमारा 3 से डिवाइड है तो समझ लो कि 3 से डिवाइड है, हमारा 3 से डिवाइड है। इसका मतलब संख्या, यानी कि इतनी बड़ी अगर संख्या दी हुई 3 1 3 2 1 2, इस तरीके अगर संख्या दी हुई, तो इस तरीके संख्या आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जब 3 4 4 3 7 7 8 1 9 10 11 12, इसका मतलब 12 हमारा संख्या है। तो इसका मतलब 3 से जब डिवाइड किया तो हमारा क्या है, 3 से डिवाइड है। इसका मतलब हमारा 3 से डिवाइड है यह संख्या। इसी तरीके आप जब करेंगे 3 1 3 2 1 2 1, आप जब इसका देखेंगे, जब जोड़ेंगे 3 1 4 3 7 8 9 10 3 13, तो आप जब देखेंगे 3 से डिवाइड करके तो आप 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो है 3 से, आप चाहे कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट चेक करके आप देख सकते हो, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो 3 से डिवाइड है या नहीं स्टूडेंट। तो इस तरीके आप सर कहेंगे अगर जो है इतना बड़ा संख्या दी हो, कितनी बड़ी आपको हम बता रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या दी हो 4 3 6 7 2 3 7 8 1 1 1, इस तरीके संख्या दी हो, इतनी बड़ी संख्या दी। आप कहेंगे सर जो है इतनी बड़ी संख्या हम कैसे जोड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि इस तरीके क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हमारा 9 बनता है तो उसको काट देना है। तो हमारा 9 कितना बनेगा, देखिए स्टूडेंट 7 2 9, हम काट दिए इसको। फिर क्या करेंगे 6 3 9, इसको हम काट दिए। फिर हम क्या करेंगे 8 1 9 कर देंगे, 2 हमारा यहाँ बचा है, हमारा 2 यहाँ बचा, और ये 7 7 2 9, 7 8 1 9 हमारा कट गया, 4 3 7। इसका मतलब हमारा जो है ये संख्या नहीं कटेगी ना। देखिए अब जब दोबारा से स्टूडेंट करके देखोगे तो हमारा कितना आ गया, 4 3, हमारा जो है 4 3 7 8 9, 2 काट दिया। फिर जो है ये 9 कट गया, फिर हमारा ये 9 कट गया, 7 तो 9 हमारा, इसका मतलब ये नहीं होगा स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट तरीके में हम चलते हैं कि अगर जो है कटता है कि नहीं देखते हैं स्टूडेंट। जब हम क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 क्या दिया है 2 3 4 1 8। जब हम इसको देखें तो इसको हम देखा स्टूडेंट, हमारा जो है 8 1 9 4 3 7 2 9, इसका मतलब हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है 3 से विभाजित है या 3 से हमारा विभाज्य है। तो हमारा जो हमारा जो है 3 से विभाज्य है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आए, जब दूसरे क्वेश्चन पे आए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 1 0 0, क्या दिया 1 0 0 2 4 6।
तो हम जब इसको देखें स्टूडेंट तो हमारा कितना हुआ 6। स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये संख्या जो दूसरा वाला है कि हम देखते हैं कि ये हमारा 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने देखा 6 विभाजित है, ये भी 6 विभाजित है और ये 1 बच गया। तो स्टूडेंट ये हमारा दूसरा वाला 3 से विभाजित नहीं है। तो हम तीसरे पे आते हैं। जब हम तीसरे पे आए स्टूडेंट तो हमारा तीसरा क्या है 3 4 9 7 2 2 1 2। तो हम इसे देखेंगे 3 से विभाजित है कि ना। तो 3 हमारा आया तो 3 काट दिया और ये हमारा 6 7 8 9 ये कट गया, ये भी 9 कट गया और हमारा ये 4 3 7 8 9 ये भी कट गया। इसका मतलब हमारा 3 से विभाजित है। चौथे पे आए, जब चौथे पे देखा मैंने, चौथे पे हमारा क्या है 1 5 0 1 2 6 1 3 2 3 4 5 3 4 2। ये इतना बड़ा संख्या है। तो अब इतने बड़े के क्या करेंगे 3 से विभाजित है या नहीं। ये 3 से काटा 6 कट गया, फिर जो है हमारा 6 7 8 9 ये भी हमारा कट गया और 3 ये भी कट गया हमारा 3 से विभाजित। 3 ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, 6 हमारा ये भी कट गया। इसका मतलब हमारा जो है ये 3 से विभाजित संख्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं पाँचवें पे। पाँचवा हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या करा। पाँचवा हमारा क्या है 5 8 7 2 4 1 2 1 3 2। इसको हम देखेंगे तो ये संख्या हमारा जो है किससे 3 से विभाजित है नहीं। तो हम 3 से विभाजित करेंगे 8 1 9 8 2 9 और ये 9 कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया हमारा, 3 2 5। इसका मतलब हमारा जो है ये संख्या क्या है 3 से विभाजित नहीं है हमारा पाँचवा वाला। तो छठे पे चलते हैं स्टूडेंट। जब छठे पे स्टूडेंट हम चलेंगे, छठे पे कहा है कि 1900। इसका मतलब 10 हो रहा हमारा जो है ये हमारा जो है नहीं है। हमारा 9 तो कट जाएगा 3 से विभाजित है लेकिन 1 नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा क्या है ये 3 से विभाजित नहीं है। इसी तरीके आप आगे चेक कर लेना। आगे क्या है कि जब सातवें पे चलेंगे, सातों को हम चेक करके देख लेते हैं। 4 3 9 3 8 7 3 1। इसको हम जब चेक करके देखेंगे स्टूडेंट तो 3 हमारा विभाजित है, 9 भी विभाजित है 3 से, 3 ये भी विभाजित है, 8 1 9 ये भी विभाजित है और ये 7 3 10 14। इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। हम आठवें पे चलते हैं स्टूडेंट। आठवें को देखते हैं। आठवें को देखते हैं जब 8 4 6 3 3 1 4 4 7 8 2 4 1 5 5 2 1 1। ये संख्या देखते हैं हमारा क्या है 8 1 9 और हमारा जो है 6 3 9 हमारा कट गया, 3 ये भी कट गया और 7 2 9 और 1 8 1 9 5 4 9 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, ये हमारा 3 कट गया, 1 ये बचा, 5 4 9 ये भी कट गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हमारा 3 से विभाजित है स्टूडेंट। क्या है ये 3 से विभाजित है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा कि जांचें कि 4 से विभाजित है या नहीं।
तो 4 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए विभाजित है या नहीं। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23408 ये हमारा 4 से विभाजित है या नहीं। हम तो लास्ट वाली संख्या देखेंगे, अगर हमारा 4 से विभाजित हुआ तो ठीक है। हम 2 वाले में क्या करते थे, पहली इकाई अंक देखते थे, अब इसमें क्या करें, 2 लास्ट की संख्या हम देखेंगे। जब 2 लास्ट की संख्या देखेंगे 4 से विभाजित है, हाँ 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये होगा। तो आगे कुछ भी हो, आप जो है आगे वाले को नहीं ध्यान देना है। तो दूसरे में इसी तरीके हमारा क्या दिया हुआ, आगे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाली कितना दिया है, 4 6, ये हमारी 2 संख्या जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित जब करके देखा स्टूडेंट, 4 से विभाजित नहीं हुई, इसका मतलब हमारा 4 से विभाजित नहीं है। मतलब 4 से भाग करके देखा तो हमारा 4 से विभाजित नहीं है। इसी तरीके हम 3 का देखेंगे, जब 3 का स्टूडेंट देखेंगे हम, तो इस तरीके हमारा कोई भी संख्या दिया है, लास्ट में 24 दिया है। तो जब लास्ट में 24 दिया है तो 2 संख्या हमने देखा, 2 संख्या हाँ, इसका मतलब 4 से विभाजित करके देखा, तो इसका मतलब हमारा 4 से विभाजित, हाँ 4 से विभाजित है संख्या। इसी तरीके हम चौथे पे चलते हैं। जब चौथे पे स्टूडेंट चलें, कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि अगर हाँ, अगर हमारा जो है लास्ट में 00 है, अगर 00 है तब भी हमारा 4 से विभाजित होगा स्टूडेंट, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, हम पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें में हमारा क्या दिया हुआ है, आगे हमारी बहुत सारी बड़ी सी दी हुई है, लेकिन हम क्या कर देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। जब लास्ट के 2 अंक देखेंगे तो हमारा 4 से विभाजित है या नहीं, तो 4 से विभाजित हमारा है, इसका मतलब हमारा जो है ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित है। इसी तरीके स्टूडेंट हम छठे पे चलेंगे। जब हम छठे पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं। तो 31 को देखा हमने, 2 संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, नहीं है, इसका मतलब हमारी ये संख्या विभाजित नहीं है। इसी तरीके हम सातवें पे चलते हैं। जब सातवें पे स्टूडेंट चले तो हम इस तरीके देखा, हाँ 00 है, जहाँ 00 देखा तो हमारा 4 से विभाजित है। इसी तरीके हम आठवें पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट हम जब आठवें पे आए हैं, आठवें क्वेश्चन पे आए हैं, तो आठवें क्वेश्चन में क्या दिया है, लास्ट में इतनी बड़ी संख्या दी है, हमारा 96 दिया है। 96 को 4 से विभाजित करके देखा, 4 से भाग करके देखा, हाँ 4 से विभाजित है, इसका मतलब 4 से विभाजित है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। हम 5 से डिवाइड होने के लिए क्या है, जांचे कि संख्या हमारी कौन सी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस तरीके, बेसिक से समझते हैं। तो हमने पहला देखा, इस तरीके हमारा होगा 2 3 4 0 5। तो 5 से विभाजित करने के लिए हम स्टूडेंट क्या देखेंगे कि हमारे लास्ट में संख्या जो हमारी पहली संख्या है वो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखा कि 5 से विभाजित है, हमारी क्या संख्या है लास्ट की, हाँ है, इसका मतलब ये संख्या भी 5 से विभाजित है। इसी तरीके हम दूसरे क्वेश्चन पर जब चलें स्टूडेंट, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 0 0 2 4 0। क्या ये 5 से विभाजित है, हमने देखा 5 से विभाजित है कि नहीं। तो जब काट के देखा स्टूडेंट, हमारा भाग करके 5 से देखा तो हमारा 5 से विभाजित है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आए, तीसरे क्वेश्चन पे स्टूडेंट देखा कि हमारी इतनी बड़ी संख्या दी है, लास्ट में मैंने देखा कि 5 दिया है, इसका मतलब 5 से विभाजित है। फिर हम आए चौथे क्वेश्चन पे। तो जब चौथे क्वेश्चन पे चले स्टूडेंट, तो हमने लास्ट में देखा हमारा क्या है, 1 है, लास्ट में हमारा क्या है, 1 है। क्या 5 से विभाजित है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो हम कहेंगे ये 5 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है, जितनी बड़ी भी इधर संख्या दी हो हमसे इससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ इकाई अंक पे हमारा 5 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इसी तरीके हम पाँचवें पे चलते हैं। जब पाँचवें पे स्टूडेंट आए हैं तो हम देखा इतनी बड़ी संख्या दी है जो कि लास्ट में दिया हो 2, तो हमने देखा 5 से विभाजित है, नहीं है, इसका मतलब हमारा 5 से विभाजित नहीं है। तो हम इसी तरीके छठे पे आए। जब छठे पे स्टूडेंट आए तो इस तरीके हमने देखा 9 है, लास्ट में इकाई अंक में 9 है, क्या ये 5 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं है। इस तरीके हम देखेंगे सातवें क्वेश्चन पे।
जब 7वें क्वेश्चन पे देखेंगे स्टूडेंट, तो 7वें क्वेश्चन पर हमारा क्या है, 7वें क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, इस तरीके इतनी बड़ी संख्या दी है जो कि हमारा लास्ट में 5 दिया है। इसका मतलब ये क्या है, 5 से विभाजित है स्टूडेंट। इसी तरीके हमारा क्या 8वें पे है, 8वें पे देखा इस तरीके हमारा क्या 5 से विभाजित है, हाँ 5 से विभाजित है। लेकिन स्टूडेंट आगे चल के हम देखते हैं कैसे क्या है कि हम समझते हैं, अगर हमारा क्या है कि अगर 0 भी हुआ तब भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो हमारा इस तरीके का देखिए स्टूडेंट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 5वें पे, जांचे कि संख्या 6 से विभाजित है नहीं। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 6 के लिए हम क्या करेंगे, रूल्स हमारा 6 के लिए क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स हमारा जो है रूल क्या है हम समझते हैं। 6 से चेक करने के लिए हम जितनी चीज़ें आपको सिखाई है वही से हम 6 से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। जितनी चीज़ें आपको सिखाई हैं सब वहीं से चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, हम कहते हैं कि 6 से विभाजित होने के लिए आप क्या करेंगे, 6 में हमारा क्या है 2 और 3 की मल्टीपल से हमारा 6 बना है। तो 2 और 3 के मल्टीपल से बना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, हम आपको प्यार से समझाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि अगर संख्या हमारी जो है कौन सी, अगर छोटी सी संख्या अगर हमारी दी हुई, मान लिया कि 4 2 2 ये दिया हुआ है, क्या आप कहेंगे ये 6 से विभाजित है? हमने तो देखा मतलब लास्ट में हमारा 2 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से काटने के लिए 4 2 6 और ये 2 नहीं विभाजित। इसका मतलब हमारी ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं है। अगर इसी में क्या होता, इस तरीके संख्या लिखा 4 2 1 2 इस तरीके लिखा होता, क्या ये 6 से विभाजित है, 4 2 6 और ये 3 2 से तो विभाजित है, लेकिन जब 3 से विभाजित करने के लिए देखा तो हमारा क्या है 3, ये भी कट गया और ये भी हमारा 6 कट गया। तो इसका मतलब हमारा ये 6 से विभाजित है स्टूडेंट, क्या है ये 6 से विभाजित है। इसी तरीके हमने जो है, आप चाहे कैलकुलेटर से चाहे डायरेक्ट ही चेक करके देख लो, हम डायरेक्ट देखो आपको चेक करके दिखाते हैं। 4 2 1 2 इसको हमने जब चेक करके डायरेक्ट देखा तो हमारा क्या है कितनी बार में गया, 702 बार में गया। इसका मतलब हमारा ये 6 से विभाजित है। इसी तरीके हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर इतनी बड़ी संख्या 4 3 2 1 3 2 3 इस तरीके अगर दिया हो तो इस तरीके में क्या करेंगे, हाँ देखा जब इकाई अंक पे ही नहीं है 2 से विभाजित तो ये पूरी संख्या कहाँ से हो सकती है जब 6 से विभाजित। इसी तरीके हम जब देखेंगे क्या है 5 6 7 2 1 2 1 1 2 इस तरीके दिया हुआ स्टूडेंट, तो हमने देखा 6 से विभाजित है कि नहीं, हम 2 से देखा तो 2 से तो हमारा विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए क्या करें 2 1 3 और 2 1 3 2 1 3 हमारा कट गया। 6 विभाजित करने के लिए हम क्या, ये भी हमारा विभाजित है और 3 से हमारा ये भी विभाजित है, 7 5 क्या है, क्या 7 5 12, इसका मतलब हमारा 12 क्या 3 से विभाजित है, हाँ है। इसका मतलब हमारी ये पूरी संख्या भी क्या है 6 से विभाजित है स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे आराम से हम चलते हैं। आराम से हमारा क्या है कि हमारा क्या दिया है 2 3 4 1 8, क्या ये 6 से विभाजित है? हम देखेंगे कि 3 और 2 से ये संख्या विभाजित होना चाहिए। तो जब हमने देखा फिर दूसरी भी लिख लेते इसी साथ, दूसरी भी लिख लें 2 1 2 4 2 1, फिर तीसरी भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, आराम से समझते हैं। ये देखते हैं 3 4 9 7
2। तो ये क्या हमारा जो है ये तो 2 से विभाजित है, ये तो हरगिज़ हो ही नहीं सकता है कि 2 या 3 से विभाजित, जब 2 ही से नहीं विभाजित तो 3 से कहाँ से विभाजित होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो है पहला क्या है, तो 2 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए हम देखते हैं 3 से विभाजित होने के लिए कि जितना कट सके उतना काट लो। हमारा 3 ये कट गया, 4 2 6 कट गया, 8 1 9 कट गया, इसका मतलब हमारा ये 6 से विभाजित है। तो अब इसको देखते हैं, ये संख्या कहाँ 2 से देखा 2 से विभाजित है, लास्ट की हम जो है संख्या इकाई अंक देखा 2 से विभाजित है, हाँ विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित भी होना चाहिए ये संख्या। 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, 9 विभाजित है, 7 2 9 विभाजित है, कितना है 7 2 9 विभाजित है, इसका मतलब हमारे ये 4 3 7, इसका मतलब ये क्या है नहीं विभाजित है 6 से स्टूडेंट, क्योंकि हमारा 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारी जो है ये 6 से विभाजित नहीं संख्या होगी। चाहे आप कैलकुलेटर से आप जो है चेक करके देख लो, पूरे का करके जो है आप इसको पूरे का करके 6 से भाग कर देना, आप देख लेना तब पता चल जाएगा स्टूडेंट आपको। तो हमारा जो है चौथा है, चौथा क्या कह रहा है स्टूडेंट, चौथा कह रहा है 1 5 0 1 2 6। इसको देखेंगे 2 से क्या विभाजित है, हाँ लास्ट के इकाई अंक देखा 6 है, तो हमारा 2 से विभाजित है, लेकिन हम 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए कितना करेंगे 6, 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, 5 1 6 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी भी संख्या 6 से विभाजित है। अब हमारा क्या है कि पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें पे जब हम आए तो स्टूडेंट हमारा कितना दिया है 5 8 7 2 4। इसको देखा स्टूडेंट हमारा क्या है 2 से तो विभाजित है, इकाई अंक पे हमारा जो है 2 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए 4 2 6, और इसको देखा तो हमने नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो है क्या 6 से विभाजित नहीं है स्टूडेंट। तो हम छठे पे चलते हैं। जब छठे पे आए तो हमारा छठे पे क्या दिया 5 8 7 2 4। इसको देखा तो 2 से क्या विभाजित, हाँ 2 से तो विभाजित है, लेकिन जो है इसको जो है वही संख्या है, ये छठे पे दूसरा पे चलते हैं। छठा हमारा क्या है, ये हमारा नहीं है, छठे पे वही संख्या दिया है, तो छठे पे हमारा 1 9 3 0। क्या ये हमारा जो है 2 से तो विभाजित है, देखा 2 से तो हमारे जो नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी विभाजित नहीं है। तो हम इसी तरीके से सातवें पे चलते हैं स्टूडेंट। जब सातवें पे आए तो हमारा 4 3 9 3 8। इसको देखा हमारा 2 से तो विभाजित है, इकाई अंक पे हमारा है, तो सम संख्या हमारी दी हुई है, यानी कि इवन नंबर दिया है, तो हमारा जो है ये 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 कट गया, और 8 4 12, ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, ये भी 3 कट गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है 6 से विभाजित है स्टूडेंट। इसी तरीके हम क्या करेंगे 8वें पे आते हैं, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। जब 8वें पे हमारा क्या कौन सी संख्या दी है 8 4 6 3 6। क्या ये 2 से विभाजित है, हाँ इकाई पे सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से तो विभाजित है। 6 से 3 से विभाजित होने के लिए क्या क्या करेंगे 6 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित करेंगे जितना कर सके, ये भी है, और ये 8 4 12 हमारा ये भी जो है विभाजित है। इसका मतलब हमारे ये संख्या विभाजित है। 3 से भाग दे दिए, चाहे आप भाग करके देख लेना स्टूडेंट आराम से कैलकुलेटर वगैरह से। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं स्टूडेंट।